अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ है और आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल या ब्रेनी स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मेरे जितने भी वीडियोस है आपको मैथ्स का फोबिया दूर करने, मैथ्स का बेसिक सीखने, कंटेंट सीखने में मदद मिलेगी। ये जो वीडियोस है नीचे प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अहम वीडियोस है। जिसको भी मैथ्स से एलर्जी है, मैथ्स का फोबिया है, मैथ्स सीखना चाह रहे हैं लेकिन ऐसे सोर्सेस नहीं है, सबसे पहले आप मेरे इन वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए ताकि आपका फायदा हो। साथ में जब आप फायदा उठा रहे हैं, आपको अच्छा दिख रहा है, अपने दोस्त साहब रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। आज जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं यह है ज्योमेट्री। उर्दू में भी ज्योमेट्री है और इंग्लिश में भी जियोमेट्री। चलिए अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर इसके अंदर जितने भी नजरियात है, थ्योरम्स है, इसका मुताला करेंगे। फिर इसके बाद आप देखेंगे फिर प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व करना चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहला पॉइंट नुक्ता। ये नुक्ते का कोई डायरेक्शन या सिमत नहीं होती, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसको बोलेंगे नुक्ता। इसका लेंथ भी नहीं है, डायामीटर अलबत्ता हो सकता। नेक्स्ट आइए खत, लाइन। लाइन या खत की तरफ देखेंगे। खत किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसके क्या होगा, खत के अंदर दो एरो मार्क डाल दिया हूं मैं। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। लाइन देख रहे हैं हम, इसके एंड पॉइंट्स इख्तितामी नुकात फिक्स नहीं होते। एरो मार्क डालने का मतलब इन्हें भी आगे बढ़ जा रहा, इन्हें भी आगे बढ़ जा रहा, इसको बोलेंगे लाइन। मींस एंड पॉइंट नॉट फिक्स्ड। इख्तितामी नुकात फिक्स यानी फिक्स नहीं होते, महदूद नहीं होते, लामहदूद होते, इसे कहेंगे खत। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट खित्ती खता। खित्ती खता में क्या होगा, इस तरह डालेंगे हम। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। यहां फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते, फिक्स्ड एंड पॉइंट होते, महदूद नुकात होते, इससे बढ़ना नहीं है, इसे बोलेंगे खित्ती खता। यहां पर महदूद नहीं होते, एंड पॉइंट्स कहां तक भी जा सकते हैं, इसे लाइन बोलेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आएंगे हम रे, शुआ। शुआ में क्या होगा, ये एक पॉइंट ये आगे बढ़ रहा, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इब्तिदाई नुक्ता, ये इंतहाई नुक्ता, टर्मिनल पॉइंट कहा जाएगा। वन पार्ट हैज एंड पॉइंट एंड अदर साइड नो एंड पॉइंट। एक का एंड पॉइंट रहेगा, एक का एंड पॉइंट नहीं रहेगा। एक का इख्तितामी नुक्ता रहेगा और एक का इख्तितामी नुक्ता नहीं रहेगा। जैसे यहां एंड है, ये एंड पॉइंट नहीं है आगे बढ़ने की और इनमें गुंजाइश रहती, इसे कहेंगे रे, शुआ। नेक्स्ट पैरेलल लाइंस, मुतवाजी खुतूत, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मुतखाते खुतूत। पैरेलल लाइंस, ये लाइन दोनों खुतूत है। यहां पर यहां जितना गैप रहेगा तमाम जगह उतना ही गैप रहेगा, तभी वो लाइंस पैरेलल लाइंस रहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इक्वल होना, दो खुतूत का दरमियानी जो फासला है
वो गैप है वो इक्वल रहा तो पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस हो गए, मुतवाजी खुतूत। अब लाइन पैरेलल कौन से नहीं है, ये लाइन तो स्ट्रेट जा रही, बट ये लाइन ऐसा चले गई, मींस ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आर अनइक्वल, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड नॉट पैरेलल लाइंस, गैर मुतवाजी खुतूत। ये मुतवाजी खुतूत है या गैर मुतवाजी खुतूत है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है। दो खुतूत मुतखाते जब होंगे जबकि इनके दरमियान एक नुक्ता मुश्तरिक रहना, एक नुक्ता मुश्तरिक, वन पॉइंट इज कॉमन इन इंटरसेक्टिंग लाइन। मुतखाते, खता कर देना, एक दूसरे के ऊपर से गुजर जाना, मुतखाते खुतूत कहलाता है। कर्व, सिंपल कर्व क्या रहेंगी, इस तरह या ऐसा, ये पूरे कर्व्स है। ये कर्व्स में अगर ऐसा है, यहां एक पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से स्टार्ट हो गया, ये एंड पॉइंट है, इसे कहा जाएगा क्लोज्ड कर्व। ये है क्लोज कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता, ये ओनली कर्व है। ये कर्व किधर भी जा सकती, ये कितना भी बड़ा हो सकता, कितना भी छोटा हो सकता। अगर सपोज एक का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है वो क्लोज्ड कर्व, बंद मुनहनी कहलाती। कर्व मीन्स मुनहनी। इसी तरह ओपन कर्व, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट इन्हें एंड नहीं हो रहा, आगे बढ़ रहा, ये ओपन कर्व खुली मुनहनी कहलाती। ये बंद मुनहनी, ये खुली मुनहनी कहलाती। पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होती जो लाइन से बनती। ए क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, एक बंद शक्ल जो खुतूत से बनी हुई होती है, यह है पॉलीगॉन कसीर जिलई, लाइन से बनती। अगर सपोज इस तरह एक फिगर है, ये तो तीन लाइन है, ये कर्व हो गई, तो हमारे को कासिर रुकनी या पॉलीगॉन, पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, मेड अप ऑफ लाइंस, जो खुतूत से बनती। यहां क्या हो गया, लाइंस है बट इसमें कर्व आ गया, इट इज नॉट ए पॉलीगॉन, इट इज ए पॉलीगॉन। ये कसीर जिलई है, ये कसीर जिलई नहीं है। अगर मुनहनी आ गई, नॉट ए पॉलीगॉन। एंगल्स या एंगल, जाविया या जाविये किस तरह बनते देखेंगे। ये एक लाइन, ये एक लाइन है, दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहे, ये कॉमन पॉइंट है। ये पॉइंट सपोज करेंगे ओ है, ओ से ए तक एक रे है या साइड है या आर्म है, ए आर एम आर्म। ये बी पॉइंट है। दोनों डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो खुतूत का दरमियानी जो फासला होता उसे जाविया कहा जाता, और ये दो खुतूत जिस नुक्ते पर मिलते इसे कहा जाता रास, वर्टेक्स। इसके बरखिलाफ अगर यहां ये ए है, ये बी और ये ओ है, यहां एक पॉइंट पी है, यहां एक पॉइंट क्यू है, इसे कहा जाता इंटीरियर पॉइंट, अंदरूनी नुक्ता, और इसे कहा जाता एक्सटीरियर पॉइंट, बैरूनी नुक्ता। आपको एक फिगर देता, इंटीरियर पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है। सपोज ए बी सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे, इसलिए यहां पर ये पी क्यू आर एस एम,
R and Q are called interior point. R and Q are called interior points. अंदरूनी नुकात है R और Q. M and S एक्सटीरियर पॉइंट है, मुसल्लिस के बाहर है नुकात. और P क्या है? ऑन द साइड ए बी पर नुक्ता वाक़ है. यहां 3 पॉइंट्स बताया मैं आपको. ऑन द लाइन, इंटीरियर, एक्सटीरियर. मुसल्लिस पर एक नुक्ता है P, मुसल्लिस के अंदर 2 नुकात है R एंड Q. ये बाहर है एक्सटीरियर. किसी भी फिगर में आपको एक्सटीरियर, इंटीरियर आर ऑन द फिगर, ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. खाते खत ट्रांसवर्सल क्या है? सपोज ये एक लाइन है से L और एक लाइन है ये है सपोज M. इन दोनों लाइंस को एक लाइन इस तरह कट करती है, खता करती है. सपोज ये है N, ये लाइन कट कर रही, सो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल. खाते खत, ए लाइन विच इंटरसेक्ट, ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 or more than 2 lines, 2 or more than 2 lines at a distinct point. डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या है? सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी है, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल की वंस अगेन डेफिनेशन सुनो. ए लाइन, अब यहां एन सपोज करें, ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 or more than 2 lines at a distinct point इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. एक खत 2 या 2 से जायद खतूत को 2 मुख्तलिफ नुकात पर खता करे, ये खत खाते खत कहलाता. हियर N इज द ट्रांसवर्सल ऑफ L and M. N is called ट्रांसवर्सल ऑफ L and M. N L और M का खाते खत कहलाता है. एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, हम यहां ट्रांसवर्सल को P ले लिए, L and M 2 लाइंस है. खाते खत से बनने वाले जाविये, खाते खत से बनने वाले जाविये. यहां सपोज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. यहां पर टोटल 8 एंगल बन रहे, एक ट्रांसवर्सल और 2 लाइंस के बीच में. कौन से एंगल्स को क्या क्या कहा जाता वो इंपॉर्टेंट है. ट्रांसवर्सल कट 2 लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. एक खाते खत 2 खतूत को मुख्तलिफ नुकात पर खता करता है. एंगल कौन से एंगल को क्या? टोटल 1 2 लाइन एक ट्रांसवर्सल से टोटल 8 एंगल बनते. एक पॉइंट्स नोट कर लेना चाहिए. 2 लाइंस 1 ट्रांसवर्सल मेक्स 8 डिफरेंट एंगल्स. इसमें क्या रहेंगे? 4 इंटीरियर एंगल रहेंगे और 4 एक्सटीरियर एंगल रहेंगे. 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6. ये एल का मतलब एंगल रहता और ऐसा भी सिंबल डालते क्या? एंगल 3 और ऐसा एंगल 4, ऐसा डालो या ऐसा डालो, 2 के मीनिंग एक है. एंगल 3 4 5 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल. और क्या है? ये 2 लाइंस के अंदर है, 2 लाइंस के अंदर है. तो एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल. दाखिली जाविये, अंदरूनी जाविये बोलो या दाखिली जाविये बोलो, दोनों के माने सेम है. नेक्स्ट क्या रहेगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7,
एंगल 8। ये दाखिली जाविये इंटीरियर एंगल है, ये खारिजी जाविये रहेंगे, खारिजी जाविये। एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, 7 एंड 8। ये लाइंस के अंदर है इसलिए इंटीरियर, ये लाइन के बाहर है इसलिए एक्सटीरियर। ये खारिजी, ये खारिजी, ये 2, ये 4, ये 2, ये 2, 4 इंटीरियर दाखिली जाविये रहेंगे। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, ये पूरे एंगल्स के बारे में देखेंगे और कौन किसके इक्वल है वो भी देखेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल मुकाबिल के रासी जाविये, रास ये है, 2 लाइन जहां मिल रहे वो रास, वर्टेक्स। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स 1 3 के अपोजिट है, 2 4 के अपोजिट है, इसलिए इनको बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहां बोलेंगे हम ये एंगल 1 अपोजिट टू एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 2 इज अपोजिट टू एंगल 4। जाविया 1 3 के मुकाबिल है और 2 4 के मुकाबिल है, यह रास पर है, इसलिए मुकाबिल के रासी जाविये भी मालूम करें और उन्हें मसावी रहते, इक्वल रहते ही बोलिए। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होता। अब आइए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल नजीरी जाविये। नजीरी जाविये देखेंगे हम। नजीरी जाविये में क्या होगा, जाविया 1 एंड जाविया 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरह एंगल 2 एंड 6। नेक्स्ट देखेंगे हम एंगल 4 एंड 8 और 3 एंड 7। मतलब अब यहां जैसे हम यहां देखे थे 1 3 अपोजिट है, 2 4 अपोजिट है। सिमिलरली यहां पर मुकाबिल के जाविये बोल रहे थे राशि जाविये, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इज अपोजिट टू एंगल 8 एंड दीज एंगल्स आर इक्वल। ये जिस जिस को भी हम मार्क करे हैं वो मार्क किस तरह करे वो देखिए। ये 1 एंड 5, ये लाइन ड्रा करें हम। आप एक फिगर में एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है। क्या महसूस करें आप, 2 लाइंस के ऊपर ये एंगल लाइन के ऊपर है, ये लाइन भी, इसलिए ये एंगल भी 5 भी लाइन के ऊपर है, इसको बोलेंगे नजीरी जाविये। अगर ये 2 ऊपर है तो ऊपर के जाविये, यहां 2 ऊपर के है, ये 2 जाविये। सपोज ये नीचे का जाविया ये नीचे के जाविये की इक्वल रहेगा, ये लाइन के नीचे का जाविया ये लाइन के नीचे के जाविये के मसावी रहेगा, इसको बोलेंगे नजीरी जाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 एंगल 5 ये एक पेयर बन गया, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ऐसा भी डाल सकते हैं। क्या आप एक एग्जांपल रहती है बल्कि डाल दिया मैं। 4 एंड 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। नेक्स्ट एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, these angles are corresponding angles नजीरी जाविये। खत के एक ही साइड होना, इन्हें ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, इसको बोलेंगे नजीरी जाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादिल जाविये। मुतबादिल जाविये कौन से है, एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 एंड 5 मुतबादिल। ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है,
ट्रांसवर्सल। एंगल 3 यहां पर नीचे बन रहा है एंगल 3, और एंगल 5 यहां ऊपर बन रहा, इन्हें लाइन के नीचे बन रहा, इन्हें लाइन के ऊपर बन रहा, इसको बोलेंगे मुतबादिल अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल में एक एग्जांपल में 2 लाइंस डाल के ड्रा करके बता दिया, आप बाकी के फाइंड आउट करना। एंगल 3 एंड एंगल 5 एक पेयर है। दूसरा एंगल 6 एंड एंगल 4। एंगल 6 ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे है, तो एंगल 4 एंड एंगल 6, दीज एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मुतबादिल दाखिली जाविये। या देखिए आप, ये 3 अंदर है, ये 5 भी 2 लाइंस के अंदर है, मुतबादिल अपोजिट है, ये 3 के ये अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट, इसलिए ये जावियों को बोलेंगे मुतबादिल दाखिली जाविया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये 4 ये 6 इंटीरियर है, बट कैसे है, अल्टरनेट है। कैसा, इन्हें लेफ्ट साइड में है तो इन्हें राइट साइड में है, इन्हें राइट साइड में है इन्हें लेफ्ट साइड में है, अल्टरनेट मुतबादिल। तो ये है दाखिली जाविये, मुतबादिल दाखिली जाविये, इंटरनल एंगल्स आर अल्टरनेट इंटरनल एंगल। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मुतबादिल खारिजी जाविये 1 एंड 7, ये बाहर है, ये भी बाहर है। खारिजी बोलता बाहर रहना, दाखिली बोलते 2 लाइन के बीच में रहना, ये खारिजी जाविये है। बट यहां कैसा है, ये लाइन के लेफ्ट साइड में है, इन्हें कैसा है, लाइन के राइट साइड में है, तो ये अल्टरनेट हो गया 1 एंड 7। सिमिलरली यहां एंगल 2 राइट साइड में है, तो इधर लेफ्ट साइड में है, वो भी बाहर है, 2 लाइंस के बाहर है, इसलिए इसको बोलेंगे मुतबादिल खारिजी जाविये, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके।